प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 12 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तड़ित तथा भूकंप दो विनाशकारी प्राकृतिक परिघटनाएं हैं। तड़ित विद्युत के तार ढीले हो जाने पर विद्युत के खंभों पर पवन से तार के हिलने पर चिंगारियां उत्पन्न होती हैं। सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी कई बार चिंगारियां निकलती है। इसी प्रकार तड़ित भी प्यारे बच्चों एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है। प्राचीन काल में तड़ित को भगवान का क्रोध समझते थे तथा तड़ित से डरते थे। अब हम यह जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने के कारण तड़ित पैदा होती है। सावधानियाँ, हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए। इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानियाँ बरतनी चाहिए। इससे आगे प्यारे बच्चों, चिंगारियाँ जिनके विषय में यूनानी जानते थे। प्राचीन यूनानी 600 ईस्वी पूर्व से पहले भी यह जानते थे कि जब एम्बर को फर से रगड़ते हैं तो ये बालों जैसी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1752 में बताया कि तड़ित तथा वस्त्रों में जो चिंगारी उत्पन्न होती है वह एक ही परिघटना है। इससे आगे प्यारे बच्चों, रगड़ द्वारा आवेशन। जब प्लास्टिक की कंघी को अपने सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो यह आवेशित हो जाती है। जब प्लास्टिक की रिफल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो यह आवेशित हो जाता है। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। आवेश के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रिया। प्यारे बच्चों, दो गुब्बारे फुलाकर लटकाइए ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श न करें। दोनों गुब्बारों को ऊनी कपड़ों से रख कर दिए और छोड़ दीजिए। देखते हैं कि दोनों गुब्बारे एक दूसरे से दूर हैं। रगड़ शब्द प्यारे बच्चों रगड़िए। क्या करते हैं, उन दोनों गुब्बारों को हम ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं और छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि दोनों गुब्बारे एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। अब एक रिफल को पॉलीथीन से रगड़िए। इस रिफल को कांच के गिलास में रखी दूसरी रिफल को पॉलीथीन से रगड़िए तथा इसे आवेशित रिफल के निकट लाइए। इन दोनों में प्रतिकर्षण होता है। आगे है, एक रिफल को पहले की भांति रगड़कर धीरे से गिलास में रखिए। एक फूला हुआ आवेशित गुब्बारा उसके नज़दीक लाइए। हम देखते हैं गुब्बारा रिफल की तरफ आकर्षित होता है। इसे प्यारे बच्चों क्या निष्कर्ष निकलता है? यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों गुब्बारों पर समान आवेश हैं, इसलिए वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक आवेशित रिफल ने दूसरे आवेशित रिफल को भी प्रतिकर्षित किया क्योंकि दोनों पर समान आवेश है। एक गुब्बारे तथा आवेशित रिफल में अलग अलग आवेश होता है, इसलिए वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इससे हमें क्या सिद्ध होता है? इससे हमें यह सिद्ध होता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। सजातीय या समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जो समान आवेश होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय या असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धन आवेश कहते हैं। इसमें यहाँ प्यारे बच्चों ये गुब्बारे हैं, हमने दो लिए, चित्र दिखाए गए। इन दोनों गुब्बारों को हमने एक धागे के साथ में लटका लिया है और फिर हम
इनको उन्हीं कपड़ों से रगड़ते हैं। उन्हीं कपड़ों से रगड़ने के बाद में हम क्या देखते हैं कि ये दोनों गुब्बारे जो है एक दूसरे से दूर भागते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, आगे एक रिफल लेते हैं। इस रिफल को, एक रिफल को कांच के गिलास में रखते हैं और इसको जो है पॉलीथीन से रगड़ते हैं। जो कांच के गिलास में रखे वो भी पॉलीथीन के साथ में रगड़ते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि दोनों जो है रिफल जो है एक दूसरे से दूर भागते हैं। अब एक रिफल जो है हमने पॉलीथीन से रगड़ने के बाद यहाँ रखा और एक उन्हीं कपड़े से रगड़ा हुआ गुब्बारा जो है, रगड़ के गुब्बारा जो है इसके पास में लाया। हम क्या देखते हैं कि दोनों में आकर्षण होता है। इससे हमें क्या सिद्ध होता है कि जो ये पहले जो गुब्बारे थे और दोनों रिफल थे उनमें समान आवेश था, परंतु अब इनमें क्या है, असमान आवेश है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश जो है या विपरीत आवेश जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे है प्यारे बच्चों, रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धन आवेश कहते हैं। जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े हुए प्लास्टिक स्ट्रा के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच में आकर्षण होता है। इसका अनुमान यह है कि प्लास्टिक स्ट्रा पर ऋण आवेश होना चाहिए। इससे आगे प्यारे बच्चों, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धन आवेश, दूसरा है ऋण आवेश। रगड़ने से उत्पन्न होने वाले विद्युत आवेश क्या होते हैं, स्थैतिक होते हैं। ये स्वयं गति नहीं करते। जब आवेश गति करता है तो वो विद्युत धारा बन जाती है। तो प्यारे बच्चों, विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, आवेश का गति करना। आवेश की गति करने से क्या बनता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा जिसके कारण बल्ब चमकता है या तार गर्म हो जाती है केवल आवेशों का प्रवाह है। आवेशों का स्थानांतरण, सरल सूक्ष्म विद्युत दर्शी। सरल विद्युतदर्शी में क्या है प्यारे बच्चों, एक खाली बोतल लीजिए, बोतल के मुख के साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा काटिए, इसमें एक छिद्र बनाइए जिसमें से एक धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके। एल्युमिनियम की पन्नी की 4 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर साइज की पट्टियां काटिए, बोतल के गत्ते के ढक्कन के छिद्र में से पेपर क्लिप को घुसाइए ताकि यह लंबवत रहे। इस पर एल्युमिनियम की पन्नी की पट्टियां लटकाइए। आवेशित रिफल को पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श कराएं। आवेशित रिफल को पेपर से करीब के सिरे से स्पर्श कराएं, पास से स्पर्श कराएं इसको। हम देखते हैं कि दोनों एल्यूमिनियम की पन्नियों की पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। पेपर क्लिप के सिरे से दूसरी आवेशित वस्तुओं को स्पर्श कराने से भी पन्नी की पट्टियां जो है प्रतिकर्षित करती हैं। तो इसमें क्या प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम की पन्नी की पट्टियां पेपर क्लिप में से होते हुए आवेशित रिफल से आवेश प्राप्त करती हैं। समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इसमें प्यारे बच्चों ये सरल विद्युतदर्शी है, यहाँ दिखाई गई है। और इसमें यहाँ हम किसी आवेशित वस्तु को यहाँ छूते हैं तो आवेश जो है इसके द्वारा नीचे आ जाता है। और ये एल्यूमिनियम की जो पट्टियाँ होती हैं, जब इन दोनों में समान आवेश होता है तो ये पट्टियाँ जो है एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, खुल जाती हैं। और जब इसी धातु की छड़ को हम अपने हाथ से छूते हैं तो ये आवेशित ये पट्टियाँ जो दोबारा बंद हो जाती हैं। इसका क्या कारण है कि इनके अंदर जो आवेश था वो इसके द्वारा हमारे शरीर में चला जाता है। एल्युमिनियम की पन्नी की पट्टियाँ पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफल से आवेश प्राप्त करती हैं। समान आवेश वाली पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु जो है आवेशित है या नहीं है। इस युक्ति को हम क्या कहते हैं, विद्युतदर्शी कहते हैं।
आगे विद्युतवर्ती की परिभाषा है, वह युक्ति जिसके द्वारा हम किसी वस्तु के आवेशित होने का पता लगा सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, विद्युतदर्शी। पेपर क्लिप के सिरे को जब हाथ से स्पर्श करते हैं तो पन्नी की पट्टियां अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती हैं। इसका कारण यह है कि पन्नी की पट्टियां अनावेशित होती हैं तथा उनका आवेश हमारे सिरे में से होकर के पृथ्वी में चला जाता है। भूसंपर्कण, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं। तड़ित की कहानी, आवेशों का पृथक्करण। गर्द वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर जाती हैं। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का क्या होता है, पृथक्करण होता है। बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धन आवेश एकत्रित हो जाते हैं तथा ऋण आवेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं। धरती के निकट धन आवेश को संचय होने से वायु आवेशों के प्रभाव को रोक नहीं पाती और ऋणात्मक धन आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चिंगारियां जो है बन जाती हैं, उत्पन्न होती हैं और ध्वनि उत्पन्न होती है। इसको क्या कहते हैं हम, तड़ित। प्यारे बच्चों, इसको हम तड़ित कहते हैं और इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया को दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा पृथ्वी के बीच में हो सकती है। तड़ित से हानि, तड़ित से हमें क्या हानि हो सकती है, तड़ित के गिरने से जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है। तड़ित से सुरक्षा, गर्द सुनने पर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर जो है प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो इसमें ये क्या है, हमारी तड़ित से हम किस प्रकार सुरक्षित रह सकते हैं। तड़ित के समय सुरक्षित स्थान क्या हो सकते हैं, मकान, भवन, मकान अथवा भवन। यदि यात्रा कर रहे हैं तो किसी कार अथवा बस की खिड़कियां या दरवाजे बंद कर देने चाहिए और उनके भीतर आप सुरक्षित हैं। प्रश्न है इसमें, प्यारे बच्चों, तड़ित या झंझा के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसमें खुले स्थान, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, खुली कार में यात्रा नहीं करनी चाहिए। वृक्ष के नीचे नहीं बैठना चाहिए। घर के भीतर टेलीफोन तथा के तार, विद्युत तार आदि को नहीं छूना चाहिए। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए हम इसमें स्नान नहीं करना चाहिए और छाता लेकर के हमें नहीं चलना चाहिए। इसके बाद में प्यारे बच्चों, कंप्यूटर, टीवी आदि विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे अगला प्रश्न है, तड़ित झंझा के समय क्या करना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था हमें क्या नहीं करना चाहिए, अब कहते हैं क्या करना चाहिए। यदि आप कार या बस में हैं तो उसकी खिड़कियां, दरवाजे बंद कर देने चाहिए। इसके बाद में यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लेनी चाहिए, ऊंचे वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। इसे आगे है, जमीन पर लेटने की बजाय सिमट कर बैठना चाहिए। अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर के बीच में हमने रखना चाहिए। इसमें है प्यारे बच्चों, जब तड़ित या गर्जन सुनाई दे तो हमें इस तरह से सिमट करके बैठना चाहिए। तड़ित के समय सुरक्षित स्थिति। इससे आगे है, घर के भीतर बिना डोरी वाले मोबाइल फोन का उपयोग करना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी जैसे विद्युत उपकरणों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्बों या ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है। तड़ित चालक, तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। भवनों के निर्माण के समय भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ उसकी दीवारों में स्थापित कर दी जाती है। इसका एक सिरा वायु में खुला रहता है तथा दूसरा सिरा जमीन में काफ़ी गहराई तक दबा दिया जाता है। धातु की छड़ आवेश को जमीन तक पहुंचाने के लिए एक सरल रास्ता प्रदान करती है, पथ प्रदान करती है। जब आवेश युक्त बादल भवन के ऊपर से गुजरता है तो उसका आवेश तड़ित चालक के द्वारा जमीन में चला जाता है। इससे भवन जो है सुरक्षित बच जाता है।
भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु तड़ित या झंझा के समय हमें इन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। भूकंप यह विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्ति को हानि पहुंचाता है। प्यारे बच्चों, भूकंप की भविष्यवाणी करने की क्षमता हम में अभी तक विकसित नहीं हुई है। इसमें आगे है 8 अक्टूबर 2005 को भारत के उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। 26 जनवरी 2001 गुजरात के भुज जिले में भी एक बड़ा भूकंप आया था। इससे आगे प्यारे बच्चों, भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप क्या होता है। भूकंप पृथ्वी पर कंपन अथवा कोई झटका होता है या पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। विशाल भूकंप, ये भूकंप बहुत कम आते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचाते हैं। भूकंपों से प्यारे बच्चों बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2024 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। इससे महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। भूकंप का क्या कारण है। पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूकंप आते हैं। पृथ्वी की परत को भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी की यह परत एक खंड नहीं है, टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े में को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती हैं। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, जिसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यह विक्षोभ पृथ्वी पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। भूकंप ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने, किसी भूमिगत नाभ के विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। पृथ्वी पर अधिकांश भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण ही आते हैं। इससे आगे प्यारे बच्चों, भूकंपीय क्षेत्र किसे कहते हैं। भारत में कुछ भूकंपीय क्षेत्रों के नाम लिखें। भूकंपीय क्षेत्र, पृथ्वी पर ऐसे क्षेत्र जहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, भूकंपीय क्षेत्र कहते हैं। भारत में भूकंपीय क्षेत्र कौन से हैं। भारत में कश्मीर, पश्चिम तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ, कारण राजस्थान तथा सिंध, गंगा का मैदान भूकंपीय क्षेत्र है। इससे आगे है रिएक्टर पैमाना। भूकंप को रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। रिएक्टर पैमाने पर 7 से अधिक आने वाले भूकंप क्या होते हैं, विनाशकारी होते हैं। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंप जो है 7.5 से ज़्यादा थे। भूकंपी तरंगे, भूकंप के द्वारा पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न हुई तरंगे क्या कहलाती हैं, भूकंपी तरंगे कहलाती हैं। भूकंप लेखी, भूकंप की तरंगों को मापने वाले उपकरण को भूकंप लेखी कहते हैं। इससे आगे पहले बच्चों, भूकंप लेखी उपकरण। यह एक कंपायमान छड़ अथवा लोलक होता है जो भूकंप आने पर दोलन करने लगता है। इसके साथ एक पेन जुड़ा होता है। यह पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करता है। इन तरंगों के द्वारा वैज्ञानिक भूकंप की तीव्रता का अनुमान लगा सकते हैं तथा भूकंप के द्वारा होने वाली क्षति का भी अनुमान लगा सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें ये भूकंप लेखी चित्र दिखाया गया है और इसमें ये पेन जो है यहाँ पर एक फिक्स होता है। ये घूर्णी ड्रम होता है, इसके ऊपर एक चार्ट लगा होता है। यहाँ पर जब भूकंप आता है तो पेन जो है ये यहाँ पर ये जो है हिलता है, गति करता है। ऐसे ऐसे जो है भूकंप जो है आने के कारण इस पे जो है एक आरेख बन जाता है। इस आरेख के द्वारा जितनी ज़्यादा रेखाएं ये टेढ़ी होंगी उतना ही भूकंप जो है रिएक्टर पैमाने पर ज़्यादा होगा। वैज्ञानिक इनकी सहायता से भूकंप का अंदाज़ा लगाते हैं और इनकी सहायता से भूकंप के द्वारा होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें ये आरेख दिखाया गया है, एक भूकंप लेखी का आरेख यहाँ पर ये दिखाया गया है। यहाँ पर इसमें यहाँ पर
भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। भूकंपी क्षेत्र में भवनों का निर्माण। इन क्षेत्रों में भवनों का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि वे बड़े भूकंपों के झटकों को सह सकें। भवनों के ढांचे सरल होने चाहिए ताकि वे भूकंप निरापद हों। भवन बनाते समय किसी योग्य आर्किटेक्ट अथवा संरचना इंजीनियर से सलाह लेनी चाहिए। भूकंपी क्षेत्रों में भवन बनाते समय इमारती लकड़ी का अधिक प्रयोग करना चाहिए ताकि वे ढांचा गिरे तो अत्यधिक हानि न हो। प्यारे बच्चों, भूकंप ऐसे क्षेत्रों में घर की अलमारियों को दीवारों के साथ में जड़ना चाहिए जिससे वे आसानी से नहीं गिरे। दीवार घड़ी, फोटोग्राम फ्रेम आदि को दीवार से लटकाते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए ताकि भूकंप आने पर लोगों के ऊपर ना गिरे। इसके बाद में भूकंप के समय आग लगने की संभावना रहती है, इसलिए अग्निशमन उपकरण कार्यकारी स्थिति में होना चाहिए। भूकंप के झटके के समय बचाव के उपाय। यदि आप घर के अंदर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, और घर से बाहर हैं तो आप भूकंप के झटके के समय क्या कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप घर में हैं तो ऊंची तथा भारी वस्तुओं को दूर रहना चाहिए जो आप पर गिर सकती हैं। किसी मेज के नीचे आश्रय लेना चाहिए ताकि झटकों के रुकने का इंतजार करना चाहिए। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर पर तकिए के बचाव करें। यदि आप घर से बाहर हैं, भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर रहना चाहिए। किसी खुले स्थान पर जाना चाहिए व धरती पर लेट जाना चाहिए। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर न निकलें, धीरे धीरे वाहनों को खुले स्थान पर पहुंचाना चाहिए। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि साइंस व गणित की वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे।